नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में मोदी सरकार ने सीएए लागू कर दिया है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और उसके बाद अब शरणार्थियों का प्रदर्शन केजरीवाल के घर के बाहर देखने को मिला, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया है। इन शरणार्थियों पर हमला बोला है, सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने यह कहा है कि पाकिस्तानियों को इतना सम्मान आखिर क्यों दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा है कि दरअसल देश में किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को प्रदर्शन करने की इजाजत इतनी आसानी से दी जा रही है। ये चौंकाने वाला बयान अरविंद केजरीवाल का सामने आया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद ये कानून अब देश में लागू हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार के इस फैसले से भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि इससे देश में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके नेता, जिनकी पार्टी राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाती है वोट बैंक के लिए। लेकिन अब चूंकि चुनाव का वक्त है, मोदी सरकार ने ये एक अहम फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो प्रताड़ित वहां पर हुए हैं और लंबे वक्त से भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत की। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भड़के। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि भारत में जनसंख्या बढ़ जाएगी, 1947 वाले हालात एक बार फिर से बनेंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। और इसी प्रदर्शन के दौरान अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक्स पर एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ये लिखा है कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत और देश के किसानों को दिल्ली में आने की भी इजाजत नहीं। भारत के किसानों पर आंसू गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान। ये पोस्ट है जो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। आज देखो एंटी सिख ਇਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਏ, ਕਈ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ अपने सिख भैन भरा उत्थे सी अपने अफगानिस्तान वो सारे आए हैं। पिछले कई सालों तो असी भी कह रहे हैं कि इन्होंने सिटीजनशिप दी जाए। तो असी पार्लीमेंट सीए का सपोर्ट भी की, इस करके की सी कि जेडे अपने माइनॉरिटीज उत्थे हैगियां जिहड़ियां प्रोसीक्यूटेड है, जिन्होंने तंग किया जा रहा है, घट तो घट अपना देश, क्योंकि आ वड्डा एक देश हुंदा सी। तो इस करके जिहड़ी इहदी सोच है बड़ी एंटी पंजाब, एंटी सिख सोच पहले तो ही पता सी मैं कि केजरीवाल दी है, ते हुण हौली हौली वो चीज़ां बाहर निकल रही हैं। लेकिन इसको लेकर अब पंजाब बीजेपी के जो प्रमुख हैं सुनील जाखड़, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है। उन्होंने कहा है कि पंजाब और पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। कांग्रेस दिल्ली और चंडीगढ़ में आपकी सहयोगी है। केजरीवाल ने दिल्ली में ये कहा है कि जो शरणार्थी बाहर से आएंगे वो चोरी और लूटपाट करेंगे। केजरीवाल को गरीबों से बदबू आ रही है, वो खुद को गरीबों का प्रतिनिधि कहते हैं। पंजाबी शरणार्थियों ने दिल्ली के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और पंजाबियों के साथ उससे भी बड़ा। दिल्ली के अंदर वही कांग्रेस इनके साथ सहयोगी है, पंजाब में भी पंजाब का दिल है चंडीगढ़, वहाँ पे ये आपस में मिलकर साठ कर रहे हैं। और वही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और वही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, जिन्होंने कल बयान दिया दिल्ली के अंदर
कि ये जो बाहर से शरणार्थी आएंगे, आए हुए हैं, ये चोर उचक्के और यहाँ पे लूट खसूट और यहाँ पे आके आपके घर के बाहर रेडी लगा लेंगे गरीब लोग। आज केजरीवाल साहब को गरीबों से बू आने लग गई। ये लोग अपने आप को आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा पार्टी बता रही है और वो आज कह रही है गरीब अगर आपके घर के पास आके, ये वही केजरीवाल साहब जो कह रहे थे मैं सारी जो रेडी हैं सबको जो फुटपाथ पे लगा रहे हैं उनको मैं लाइसेंस दे दूंगा, और आज कह रहे हैं अगर उनसे इनको बू आने लगी। साहब ये पंजाबियों की वो जो एक स्ट्रगल की स्पिरिट है, उनके अंदर भावना है पंजाबी। ये दिल्ली आप देखिए साहब, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिल्ली आज जो है उसके अंदर पंजाबी शरणार्थियों का। कौन सा इलाका उठा लीजिए जहाँ पे शरणार्थी आके नहीं बसे, आप पौष से पौष इलाका देख लीजिए, दूर दराड़े जो भी इलाके देख लीजिए, यहाँ पे पंजाबी, और मैं सिख कम्युनिटी की अकेली बात नहीं कर रहा, पंजाबी जो है जो वहाँ से पाकिस्तान से विस्थापित होके आए, अफगानिस्तान से विस्थापित होके आए, और आज भी हमें अपना गुरु ग्रंथ साहब वहाँ से, पावन गुरु ग्रंथ साहब की देव वहाँ से लानी पड़ रही है, श्रद्धा पूर्व अफगानिस्तान से लेके आ रहे हैं, और केजरीवाल साहब कह रहे हैं ये आके यहाँ लूटेंगे। और पंजाब के अंदर पंजाबियों का इतना बड़ा अपमान किया, पंजाब ने सबसे बड़ा वो दुखांत देखा है, बार बार पंजाबियों ने तो झेला है साहब, चाहे मुगल थे, चाहे तुर्क थे, चाहे अंग्रेज थे, परंतु अब आज जिनको जिस ने दूध पिलाया आज उसी हाथ को डस रहे हैं केजरीवाल साहब। बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात। आज जहां भावना को ठेस पहुंचती है पंजाबियों को, वहीं मैं समझता हूं गुस्सा भी आता है पंजाबियों को, और पंजाबी इस किस्म की मैं समझता हूं पंजाब के साथ गद्दारी है ये इन लोगों की, आम आदमी पार्टी के। इनको आने वाले इस इलेक्शन के अंदर ही सबक सिखाया जाएगा। मैं सिर्फ सिख समुदाय के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि प्लान करने वाले पंजाबियों के बारे में भी मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो आए हैं, आज हमें पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को वहां से वापस लाना है, और केजरीवाल कहते हैं कि वो यहां आएंगे और लूटेंगे। उन्होंने पंजाब में पंजाबियों का अपमान किया है कि पंजाब के साथ आम आदमी पार्टी का विश्वासघात है और उन्हें सिखाया जाएगा इस चुनाव में एक सबक। ये बड़ी बात पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का जो सियासी संग्राम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीए पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये प्रावधान इसमें है। लेकिन इसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार का यही कहना है कि सरकार बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लाकर लोगों को बसाना चाहती है। उनके लिए नौकरी, घर, संसाधन कहां से लाएगी? अपने देश में पहले से ही बहुत गरीबी है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, आज देश में लोग बेरोजगार हैं। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के इन आरोपों पर अमित शाह ने भी पलटवार किया है और कहा है कि केजरीवाल अपना आपा खो चुके हैं, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर उन्हें देश की इतनी चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बातें नहीं करते हैं? ये बात अमित शाह की ओर से पलटवार करते हुए कही गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का सियासी संग्राम जो है वो फिलहाल नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, अब इसके बाद क्या सियासी संग्राम शुरू होगा ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन वहीं पर चूंकि दिल्ली में और पंजाब में ये दो जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है, लेकिन पंजाब में भी बात की जाए तो वहां भी सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। चूंकि पंजाब में दरअसल चंडीगढ़ के लोगों को मुफ्त पानी देने के मुद्दे पर मेयर और जो यूटी प्रशासक हैं उनके बीच ठड़ी हुई है, यानी जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनके बीच कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिल रहा है। और अब बनवारी लाल पुरोहित का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि निगम जो राजस्व उत्पन्न करता है वो मुश्किल से 500 करोड़ रुपए है और घाटा 600 से 700 करोड़ रुपए है। एक ऐसी प्रणाली है जिसे हर किसी को बनाए रखने की जरूरत है। अगर योजनाएं लागू नहीं हो सकी तो घोषणा का क्या मतलब? मैं इसे चंडीगढ़ के लोगों के साथ धोखा कहता हूं। ये बनवारी लाल पुरोहित का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं
इस चीज को लेकर बहस चल रही है कि चंडीगढ़ के लोगों को मुफ्त पानी देने का जो बात है वो लगातार की जा रही है। और अब बनवारी लाल पुरोहित ने ये कहा है कि निगम की बैठक में मेयर द्वारा पूरी तरह अनुचित तरीके से मुफ्त पानी का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मंजूर नहीं किया गया है। ये जानकारी जो है वो बनवारी लाल पुरोहित की ओर से दी गई है। क्योंकि चंडीगढ़ का मेयर अब आम आदमी पार्टी का है, तो राजधानी दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार विवाद गरमाया हुआ है, तो ठीक वैसी ही स्थिति जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सिख जथेबंदियां चुनाव योग में इसलिए जाएंगी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल भी और आज दोबारा से उसको दोहराते हुए सिखों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया। सिखों को यह कहना कि ये भिखमंगे हैं पंजाबी, ये दिल्ली में आ जाएंगे भिखारी हैं, ये गरीब लोग हैं, ये आ जाएंगे तो इनके आपके घरों के सामने इनको घर झुग्गी नहीं डाल पाएंगे, अगर डालोगे तो आपके घर में बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। मतलब हम पंजाबी, हम सिख जो हैं लोगों की बच्चियों के लिए खतरा बन जाएंगे। ऐसी घटिया मानसिकता केवल इसलिए क्योंकि एक विशेष वर्ग की वोट अरविंद केजरीवाल जी लेना चाहते हैं जो कांग्रेस को जा रही है। उस वोट के चलते उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि कनाडा में जो लोग गए हैं उन्होंने इतना गंद फैलाया, मतलब हम पंजाबियों ने, सिखों ने कनाडा में जाके इतना गंद फैलाया कि हमारे कारण कनाडा की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन बंद कर दी। ये घटिया कौन बातें कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, जिनको पंजाब के लोगों ने 92 सीटों पर जिताया। ऐसी गंदी मानसिकता सिखों के प्रति क्यों रख रहे हैं? ऐसी गंदी मानसिकता हिंदुओं के प्रति क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको एक विशेष वर्ग की वोट लेनी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी में हिम्मत है तो बोलें कि रोहिंग्या जो यहां पे आए हैं वो देश के लिए खतरा है, वो दिल्ली के लोगों के लिए खतरा है। हिम्मत है तो बोलें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इस देश में आए हैं वो हमारे बच्चियों के लिए खतरा है, उन्होंने लूट खसूट की है, उन्होंने लोगों के जबरन धन बदलने काम किया, लोगों की लड़कियां उठाकर लेके गए। बोलें अगर हिम्मत है, क्योंकि उस वर्ग की वो वोट लेना चाहते हैं, रोहिंग्याओं की वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो घुसपैठियों की जो आए हैं बांग्लादेश से उनकी वोट लेना चाहते हैं। इसलिए वो हमको बदनाम कर रहे हैं और उनको खुश कर रहे हैं। जिस वर्ग को खुश करके वोट लेना चाहते हैं, आज आपको समझ में आना चाहिए वो हमारे दुश्मन हैं। अरविंद केजरीवाल सिखों के दुश्मन हैं, अरविंद केजरीवाल हिंदुओं के दुश्मन हैं, और हमें भिखमंगा कहने वाले को हम भिखमंगा बनाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और इनके खिलाफ जाके शिकायत दर्ज करा के इनसे माफी मंगवाएंगे। वहां भी जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, कहीं ना कहीं उनके बीच जो है वो बवाल देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर अभी आम आदमी पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो मुश्किलों में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। केजरीवाल जिस तरीके से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लगातार अलग अलग राज्यों में जो चुनाव के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसमें जीत की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है चुनाव में। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल CAA का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध इस बात से नहीं है कि यहाँ पर भारत में जो कहीं ना कहीं इन 3 देशों से आए अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित हुए हैं वो आकर बसे हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात है। बल्कि जो असली कहीं ना कहीं बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल भी ये चाहते हैं कि मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाए और वो अपना वोट बैंक इनकी आड़ में तैयार करे। लेकिन सरकार ने चूंकि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके से अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की बात की जाए तो इस तरीके से CAA को लेकर बौखलाहट देखने को मिल रही है। और अब एक नया जो आरोप है, जो सवाल है, वो अरविंद केजरीवाल ने उठा दिया है कि जहां एक तरफ पाकिस्तानी शरणार्थियों को दिल्ली में मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत दिल्ली पुलिस दे रही है, उन्हें सुरक्षा दे रही है, ऐसा किसानों के साथ नहीं हुआ। उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए। लेकिन यहाँ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या और घुसपैठियों को जो पैसे बांटे थे, जो राशन की व्यवस्था उनके लिए की थी, जो तमाम चीजें उनके लिए की हैं, आखिर वो क्यों की गई हैं? क्या वो वोट बैंक नहीं है? तो ये तमाम सवाल जो है केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम आम जनता भी अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।